हर किसी का एक एम होता है कि जिंदगी में एक बार तो केदारनाथ जाना ही जाना है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि पूरी ये कहानी है कि क्यों आखिर केदारनाथ बना है? कि पूरी जो स्टोरी है उसको हम लेके आए हैं। वहाँ लोग तो जाते हैं बट काफी लोगों को वहाँ की स्टोरी पता नहीं होती है। कहा जाता है कि जो पांडव हैं वो जब महाभारत युद्ध होता है तो वो अपने सगे संबंधियों को सबको मार देते हैं। वो करके सबका फिर जब सारे कौरव मर जाते हैं, सारे उनके दुश्मन मर जाते हैं, तो वो अपने पाप का प्रायश्चित करने सभी देवी देवताओं से माफी मांगते हैं। तो शिव जी जो हैं सभी देवी देवताओं में से ज्यादा उनसे क्रोधित होते हैं, तो उनको मनाने के लिए सारे पांडव बहुत प्रयास करते हैं और उनका पीछा करते हैं। तो पीछा करते करते शिव जी केदारनाथ जा पहुंचते हैं। पहले वो काफी जगह जाते हैं, वहां भी और भी मंदिर हैं शिव जी के, पर जब वो केदारनाथ जाते हैं तो वो एक बैल का रूप ले लेते हैं। हाँ, नंदी का रूप ले लेते हैं जो शिव जी होते हैं। और वो पांडव से वो छुपते हैं। जब तक वहाँ पांडव पहुँचते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये शिव जी ही हैं। लेकिन जो शिव जी हैं वो उनके हाथ नहीं आना चाहते, क्योंकि वो उनसे इतने ज्यादा क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो उनको माफ नहीं करना चाहते, और अगर वो उनको ले लेंगे तो, क्योंकि शिव जी भोले बाबा भोले होते हैं बहुत, उनको कोई मनाए बहुत जल्दी मान जाते हैं। हाँ, तो वो भोले होते हैं। तो ये था कि वो भाग जाते हैं वहां से, तो वहां पे वो अपना बैल का रूप ले लेते हैं। तो जो केदारनाथ की जो आपने गर्भगृह देखा होगा उसमें जो आकृति है, जो जब वहां पांडव पहुंचे केदारनाथ में तो उनको एक बैल दिखा और वो समझ गए कि वो भोले बाबा ही हैं, वो महादेव हैं। तो उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया पर वो रुके नहीं, तो उन्होंने बैल का जो पूंछ है वो पीछे का हिस्सा पकड़ लिया, पूंछ पकड़ ली, उन्होंने जोर से खींचा। तो जो केदारनाथ का गर्भगृह है वहां पे उनके जो नंदी का रूप था उसका पीछे का हिस्सा है, और वो वहां से सीधे निकले थे। जो नंदी का रूप था वो पशुपतिनाथ में निकला था। पशुपतिनाथ में आपने देखा होगा जो नेपाल में है, वहां पे उनका शीर्ष भाग है, मतलब आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा केदारनाथ में है। तो वो शिव जी का ही रूप है जो पशुपतिनाथ में नंदी के रूप में है विराजमान शिव जी। तो वो जो लिंग है, जो उसकी शेप है, क्योंकि आपने बहुत जगह मंदिरों में देखा होगा कि शिवलिंग का जो है वो अलग होता है और केदारनाथ में अलग है, गर्भगृह में अलग है। तो जो वो है वो नंदी रूप की वो है उनकी। तो केदारनाथ के पीछे की कहानी ये है कि वो पांडवों से बचने के लिए, मतलब शिव जी पांडवों से भागे थे उनके क्रोध से और उनको मनाने गए थे, तब वहां पे उनकी पूंछ पकड़ ली थी, तो वहां पे वो स्थापित हो गए थे। तब से केदारनाथ धाम वहीं पर वो है। तो फिर इसी वजह से केदारनाथ इतना फेमस है, वहां जाने इतना लोग जाने की वो करते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर को जो है स्वर्ग जाना होता है। युधिष्ठिर आपने सुना भी होगा, स्टोरी में काफी है कि युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं, उनके साथ एक कुत्ता भी जाता है। वो कैलाश के मार्ग से जाते हैं, तो उससे पहले उनको देवताओं को मनाना होता है, क्योंकि स्वर्ग ऐसे ही नहीं जा सकते। तो वो मनाने के लिए शिव जी को क्योंकि सबसे ज्यादा उनसे नाराज शिव जी होते हैं, तो वो शिव जी को मनाते हैं। तो ये जो भी होता है, ये घटना होती है उनकी, तो वो पूंछ वगैरह पकड़ते हैं उनकी, तो वहां पे वो स्थापित हो जाते हैं। तब से वो वहां पर है, और उनका आगे का जो हिस्सा है वो पशुपतिनाथ के नेपाल में है।